नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव मैथ का प्रतिशत टॉपिक परसेंटेज। तो आज हम इसमें टॉपिक वाइज प्रश्न चालू कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दो बातें समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ 40%, ये बेसिक हम पहले सीख चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लें। 40%, इसका मतलब होता है 2/5। तो इसका मान 40% जो है फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, 2/5। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि 5 कोई चीज़ है तो 5 का 40% कितना होता है 2। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि 5 का 20% कितना होता है 1। 5 का 20% 1 होता है। ठीक है दोस्त, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 16 सही 2/3 बराबर, इसका होता है 1/6। तो 6 जो वैल्यू है कोई, तो 6 का 16 सही 2/3% मान कितना होगा 1। अगर 6 का 16 सही 2/3 मान निकालें, 2/3% मान निकालें तो कितना आएगा, ये 1 आएगा। इसका अर्थ दोस्तों ये होता है। दूसरी बात, एक बात हमने ये सीख ली। दूसरी बात, यहाँ यूनिट की बात जब की जाएगी तो किसी भी संख्या को, मान लीजिए 7505 कोई संख्या है, इसको कितनी भी यूनिट से दर्शाया जा रहा होगा। मान लीजिए 5 यूनिट की वैल्यू है, 5 इकाई की वैल्यू है ये, तो 1 इकाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 का इसमें भाग देंगे। ठीक है, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 700, जैसे 4 यूनिट की वैल्यू 700 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो 700/4, तो 4 एकम 4, 3 4 सत्ते 28 और 2 4 पंचे 20। ठीक है दोस्तों, ये निकल आई। तो यूनिट में मान जो दिया रहेगा उसको हम वैल्यू में निकालेंगे और वैल्यू में दिया रहेगा उसको यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी जो बेसिक बातें दो बतानी थी वो मैंने आज बताई। अब अपन चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पहला, 440 का 40% कितना होगा। कोई 4 ऑप्शन दिए गए होंगे आपको, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा 440 का 40% कितना होगा। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि प्रश्न को दो तरीके से सॉल्व कराया जाए, 2 से अधिक तरीके भी हो सकते हैं। एक लॉन्ग मेथड रहेगा, एक शॉर्ट मेथड, जो आपको पसंद आए। जैसे लॉन्ग मेथड को कह सकते हैं कि एक एक्स वाला मेथड रहेगा जिसमें एक्स मान के किया जाता है। तो 440 का 40% कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, 440 का 40% निकालना है। तो 440 लिखा हुआ है दोस्तों, तो 40%, तो 40/% का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, नीचे तो कुछ नहीं बचा, एक बचा। तो ऊपर 4 चौके 16, 16 की 6 हासिल 1, 4 चौक 16, 16 और 1 17। तो 440 का दोस्तों 40% कितना हो गया, 176। ये तो ऐसे हुआ दोस्तों। डायरेक्ट अगर हमको वैल्यू याद है, प्रतिशत जो मान है उसका हमें अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो इसको कैसे निकालेंगे। 440 का कितना बोला है, 40% बोला है, तो 40% का सीधा हमें याद होगा तो 2/5 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 5 8 40 और 5 8 40, 88 बार कट जाएगा 5 से। 2 8 16 की 6 आंसर 1, 2 8 16 और 1 17, तो 176 हमारा आंसर आ गया। ये हुआ दोस्तों पहला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह संख्या क्या है जो
440 से 40% अधिक है, वह संख्या क्या है जो 440 से 40% अधिक है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई नंबर 100 है, तो 100 से 40% अधिक क्या हो जाएगा, 140। तो ये क्या हुआ, 100 का 140% तो मान आया, 100 का 140% तो मान आया। कैसे, 10 से 10, 10 से 10, 14 था में 140। तो किसी वैल्यू की अगर बात की जा रही है दोस्तों कि इसका 30% कितना होगा या 40% अधिक, तो 100 प्लस 100 का 40%, ये इसको और कैसे निकाल सकते हैं, 100 प्लस 100 का 40%, 20 से 20 कट गए, तो 100 ये बचा प्लस 40 यहाँ से बचा, तो कितना हो गया 140। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कहा जाए कि 100 का 30%, तो 100 का 130%, तो कितना जोड़ देंगे, 100 में 30 जोड़ देंगे। 100 का 40%, तो 100 में कितना जुड़ जाएगा, 40 जुड़ जाएगा। तो 100 का डायरेक्ट अपन 140, जैसे 100 का 40% और कितना होगा, तो 40% जोड़ के कितना डायरेक्ट आ जाएगा, 100 का 140% डायरेक्ट निकाल देंगे। तो ऐसे ही यहाँ वह संख्या क्या है जो 440 से 40% अधिक है, 40% अधिक है। मान लीजिए इसको कोई एक मूल संख्या माना जाए, तो इस 40% अधिक माना जा रहा है, तो इसका 140% निकलवाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ हमने समझाया 100 से 40% अधिक तो 140 होता है, तो ये डायरेक्ट 100 का 140% था। तो ऐसे ही 440 से 40% अधिक, मतलब मान लीजिए ये कोई एक संख्या है, तो इसका 100% तो अपने आप में खुद है, 100% तो अपने आप में खुद है 440। 100% की बात की तो जो अपने आप में पूर्ण संख्या है 100%, लेकिन इससे 40% अधिक निकाला है, तो इसका 140% जो निकालेंगे वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए फर्स्ट मेथड है अपनी कि 440 का 40% अधिक वाली संख्या पूछ रहा है, तो 440 का 140% होगा, वो 140%, 440 गुणा 140 बटे, ये प्रतिशत की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, बटे में 100 आ जाएगा। 10 से 10, 10 से 10, दोनों जीरो कट गए नीचे के। अब 44 गुणा 14 बचा, तो इनका गुणा कर लेंगे। 14 चौके 56 की 6 हासिल 5, 14 चौके 56 और 5 61, तो वह संख्या क्या है दोस्तों 616 है। और आप अगर निकालेंगे भी कि 440 का, देखना अब अलग से निकाल के कर लें, 440 है, इसका 40% निकालें हम और इसमें जोड़ दें तो यही हो जाएगा। तो इसका 440% क्या होगा, मतलब 40%, क्योंकि परसेंट का निशान था तो वो हटा के 100 आ गया। ठीक, जैसे 440 का 40%, तो ये परसेंट हटा के हमने 100 कर लिया, ये जीरो से दोनों जीरो कट गए, तो 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17। अब अगर 440 में दोस्तों ये जोड़ दें तो यही आ जाएगा, तो 6 7 4 11 1 हासिल 1 2 और 4 6। देखिए, तो या तो ऐसे करें कि उसका पहले 40% निकालें फिर इसमें जोड़ दें, क्योंकि ये 100 अपने आप में 100% है, इसका 40% निकाल लिया, तो 100% में 40% और जोड़ दिया तो 140% हो गया। या डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि 440 का ही 140% निकालें, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको दूसरे तरीके से प्रतिशत और फ्रैक्शन के तरीके से कैसे करेंगे डायरेक्ट, जो हमने देखिए इसकी सेकंड मेथड क्या है, 40% बता रहा है ना, 40% की बात की गई। इस सेकंड ये डायरेक्ट वाले मेथड में दोस्तों हमें हमेशा जो प्रतिशत वैल्यू दी गई है उस पर फोकस करना है, जो प्रतिशत वैल्यू दी गई है उसको पकड़ना है, बस उसको लेकर सॉल्व करते हैं। कैसे, 40% का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/5। अब देखिए ये क्या कह रहा है, वह संख्या क्या है जो 440 से 40% अधिक है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 5 का 40% कितना है, 5 का 40% 2 है। ठीक है, 5 का 40% क्या है दोस्तों 2 है। तो जो 5 है, 5 अपने आप में क्या वैल्यू दर्शाता है, मूल संख्या, और मूल संख्या क्या है हमारी 440। तो 5 यूनिट जो है, 5 यूनिट, यहाँ हमने अभी थोड़ा यूनिट की बात की थी पहले, 5 यूनिट या 5 इकाई या 5 अंक किसको दर्शा रहा है, 440 को। ठीक है दोस्तों, तो 1 यूनिट कितने को दर्शाएगा दोस्तों, 1 यूनिट दर्शाएगा 440/5, मतलब 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40। तो 1 यूनिट किसको दर्शाएगा दोस्तों,
बराबर 88 को, 1 यूनिट कितने को दर्शाएगा? 88 को। और हमको निकालना क्या है कि 40% अधिक, तो 5 का 40%, तो 5 तो मूल संख्या है ही, उसका 40% अधिक मतलब 2 और अधिक। 5 का 40% कितना है? 2 है। तो 5 तो मूल संख्या है 440, और हमें 40% अधिक निकालना है, तो 5 का 2 और अधिक निकालना है, तो 5 और 2 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालना है दोस्तों। 7 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 88 गुणा 7। क्योंकि जब हमें एक एक नियम पढ़े थे तीसरी चौथी क्लास में, वहीं सीखे हैं कि जब 1 यूनिट की वैल्यू या 1 इकाई की वैल्यू पता हो तो हम 7 इकाई 15 इकाई कितनी की भी निकाल सकते हैं। जैसे दिया जाता था कि 4 पेन का मूल्य 20 रुपये है तो 28 पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो पहले हम 1 पेन का निकाल लेते थे, फिर जो आता था उसका गुणा कर देते थे। तो 1 का हमने 5 का भाग देके 1 का निकाल लिया था। अब 7 का पूछ रहे तो इसमें 88 में 7 का गुणा, 15 का पूछे तो 15 का गुणा। ठीक है, तो यहाँ 7 यूनिट की बात कर रहा है, 5 + 2 मतलब 7 यूनिट की, तो इसका गुणा कर देंगे। 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 8 56 और 5 61। तो देखिए दोस्तों यहाँ से भी अपना 616 आंसर आ गया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। 20% अधिक है। देखिए दोस्त, ऐसी संख्या बताइए जिससे जो 720 है वो 20% अधिक है। तो 720 जैसे 20% अधिक हुआ तब कितना बना दोस्तों? 720। जब कोई संख्या में 20% अधिक हुआ तो कितना हुआ? 720 हो गया। तो मतलब पहले कोई संख्या कितनी रहती है? 100%, अपने आप में 100% रहती है। तो 100% में 20% अधिक कर दिया तब वो कितना हो गया? 720 हो गया। तो 100 में 20% अधिक जोड़ देंगे दोस्तों, ये 100% था, इसका 20% और जोड़ दिया तो 120% जब हो गया तब वो कितना हुआ? 700। तो देखिए दोस्तों 120% कितने के बराबर है? 720 के। 720 के। तो हमें क्या ज्ञात करना है? वो संख्या ज्ञात करना है। तो 120% 720 के बराबर है। ठीक, तो 1% किसके बराबर होगा दोस्तों? या 720 बटे 120। ठीक है, तो कट जाएगा 6। तो 1% बराबर हो गया दोस्तों 6 यूनिट के। 1% बराबर हो गया 6 यूनिट के। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों? 100%, क्योंकि संख्या तो अपने आप में 100% तो वह संख्या ज्ञात करना है ना, तो 100% की वैल्यू निकालना है। तो 100% की वैल्यू मतलब 6 गुणा 100, तो बराबर कितना हो गया? 600। तो वह संख्या दोस्तों कितनी है? कौन सी है? 600 है। अब यहाँ से बैक में जा सकते हैं तो यही आएगा 600 का 120% निकालना ना, क्योंकि बोला 20% है। देखो 600 का अगर हम 120% निकाल दें तो वही संख्या आ जाएगी 720। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 शून्य शून्य, 2 छक्के 12 है ना, 12 शून्य शून्य, 12 छंगे 72, तो 720। 120 लिखा था ना, तो 12 छंगे 72, 720 आ गया दोस्तों। इसे ऐसे डायरेक्ट कर या एक्स कर सकते हैं। जैसे एक्स का 120% बराबर कितना दिया गया है? 720 दिया गया है। एक्स का 120% ही तो है ये, क्योंकि 20% बढ़ाने के बाद ये बन रही। तो एक्स का एक्स कोई संख्या उसका 120% हमने निकाला तब कितना आया? 720। तो हमें एक्स ही चाहिए। तो एक्स बराबर 720, और ये परसेंट है जो इसके बटे में ये जब हट जाएगा तो बटे में 100 आएगा, तो 100 बराबर किधर जाएगा? तो 100 इधर गुणा में जाएगा और नीचे जाएगा 120। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब 12 छंगे 72, तो ऊपर कितना बचा दोस्तों? 60 गुणा 10 बराबर 600। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब एक और तरीके से प्रतिशत वाले तरीके से पकड़ के कैसे करें हम, देखिए 20% दिया गया, परसेंट का मान कितना दिया गया? प्रतिशत का मान कितना? 20%। इसको पकड़ के करेंगे हम 20%। 20% की वैल्यू दोस्तों हम जानते क्या होती? 1/5। 1/5। अब क्या बोल रहा है? ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। 20% अधिक है। तो 5 का 20%, 5 का 20% कितना है दोस्तों? 1 होता है। 5 का 20% 1 होता है। तो देखिए 5 तो है मूल संख्या,
5 है मूल संख्या, और 5 का 20% निकालना है, 20% अधिक है, तो 20% कितना 1, तो 5 और 1, 5 प्लस 1, 5 यूनिट और 1 यूनिट मिलकर कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। तो 6 यूनिट की वैल्यू हमको कितना दिया गया है दोस्तों, 720। 6 यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया है, 720। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें, कितना आ जाएगा, 720/6, तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 120। और हमारी मूल संख्या क्या है दोस्तों, कितने यूनिट है, 5 यूनिट है। मूल संख्या हमारी कितनी, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो मूल संख्या आता है, मूल संख्या, या इसी को 5 यूनिट बोलेंगे, 5 यूनिट मूल संख्या हमारी। तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 120 गुणा 5। इसी 5 यूनिट है ना, तो 5 का गुणा कर, 1 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 120 गुणा 5, तो 12 पंचे 60, तो 600 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या के 20% में से 20 घटाने पर 20 शेषफल बचता है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए इसको करेंगे हम, कोई संख्या है, उस संख्या के 20% में से 20 अगर घटा दिया जाए तो 20 बचता है, तो संख्या क्या होगी। तो पहले x के तरीके से करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक है, तो संख्या का 20%, तो x का 20% में से 20 घटाने पर बचता कितना, बराबर कितना बचता है, 20 ही बचता है। कोई संख्या है x, उसका 20% हमने निकाला, उसमें से 20 घटाया, तो बराबर कितना बच रहा है, वो 20 बच रहा है। कोई संख्या x थी, उसका 20% हमने निकाला, बोला जा रहा है कि 20% है, उसमें से 20 और घटा दिए जाए तो 20 ही बचता है। कोई संख्या होगी, मान लीजिए 1 करोड़ कोई संख्या, उसमें 20 घटाया और 20 बचता है, तो ये है, ठीक है। तो संख्या है, उसका 20% में हमने 20 घटा दिया, तो 20 बच रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो x का की जगह गुणा का निशान चल रहा है, 20% बराबर, ये 20 पहले से लिखा हुआ है, ये बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 20। तो ये x का 20%, या तो 20% 20/100 लिख लो, या 20% का अगर फ्रैक्शन याद आए तो डायरेक्ट लिख लो, 1/5 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो ये 40, तो x बराबर क्या हो गया दोस्तों, 40, और ये 5 बराबर को उधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, क्योंकि यहाँ भाग में इधर जाएगा तो गुणा में। तो x बराबर क्या हो गया दोस्तों, 200। x बराबर 200 हमारा आंसर आ गया, x बराबर 200। यहाँ ये डायरेक्ट ना करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, x गुणा 20%, मतलब परसेंट हटाएंगे तो गुणा 1/100 आ जाएगा, ठीक है। तब भी बात वही, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, मान तो वही होता है, 5 इधर जाएगा तो 40 पंचे 200 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और दूसरे तरीके से भी करते हैं। यहाँ प्रतिशत कितना दिया गया दोस्तों, दूसरा तरीका जो है हमारा डायरेक्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाला, उसमें हम प्रतिशत को पकड़ते हैं, सीधी सी बात। तो 20%, 20% का मान दोस्तों हम जानते हैं कितना होता है, 1/5, ठीक। तो 5 यूनिट है, 5 यूनिट का 20% कितना है, 1 यूनिट है। तो किसी संख्या के 20% में से 20 घटाने पर 20 शेष बचता है। तो किसी संख्या का 20% क्या है, 5 जो है, 5 मूल संख्या है, 5 यूनिट, उसका 20% मतलब 1, तो 1 यूनिट, 1 यूनिट में से कितना घटा रहे हैं, 20 घटा रहे हैं 1 यूनिट में से, क्योंकि 20 घटाने के बोले 5 जो है मूल संख्या, उसका 20%, 5 यूनिट का 20% कितना होगा दोस्तों, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट में से 20 घटाने पर बच कितना रहा है, 20 ही बच रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20, ये बराबर का 20 उधर जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 40। तो हमें 5 यूनिट मूल संख्या पूछ रहा है ना, वह संख्या क्या, तो मूल संख्या हमारी कितनी यूनिट थी, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू 40 में गुणा कर देंगे 5 का। तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुणा 5 बराबर 200, ठीक है दोस्तों। चाहे किसी भी तरीके से कर लीजिए, आंसर वही प्राप्त हो, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों
इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर लें 40 40 40। ये क्वेश्चन दूसरा बना दिया दोस्तों। इससे मैं कुछ बताने वाला हूँ। किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर 40 शेष बचता है तो यह संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो पहले कोई संख्या है, मान लीजिए x का 40% में से 40 घटा दिया है तो बराबर बचता कितना है, 40 ही बचता है। कोई x कोई संख्या है दोस्तों, उसका 40% x का 40% x के 40% में से, इस 40% में से 40 घटाने पर बचता कितना, मतलब बराबर कितना बचता है, 40। इसमें से x के 40% में 40 घटा दो तो कितना बचता है, बराबर हमने लिख दिया, जो बचता है वो बराबर में लिख दिया, इतना बचता है 40। तो इसको सॉल्व करेंगे, x गुणा 40 गुणा 1/100, परसेंट का चिन्ह हटाया, 100 का गुणा बराबर 40। ये पहले से लिखा था, ये बराबर किधर जाएगा तो ये भी प्लस का 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 40 40 कितना हो गया, देखिए 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो x गुणा 2/5। या हम डायरेक्ट भी 40% का मान लिख सकते हैं दोस्तों, 2/5 होता है, हमने फ्रैक्शन में याद किया है। ये कितना हो गया, 80। ठीक है दोस्तों, अब x का मान निकालना है तो 80 इधर लिखा हुआ है, 5 गुणा में है तो भाग में है तो गुणा में जाएगा 5, और 2 ऊपर गुणा में है तो भाग में जाएगा। ठीक है, 2 का इसमें देंगे, 2 चौक 8 0, तो 40 पंचे 200, इसका है दोस्तों 200। दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, प्रतिशत को पकड़ेंगे हम। प्रतिशत वैल्यू कितनी हमारी, 40%। 40% का मान दोस्तों हम जानते कितना होता है, 2/5। अब 5 यूनिट कोई वैल्यू है, 5 यूनिट का 40% कितना है, 2 यूनिट है। 5 यूनिट का 40% कितना है, 2 यूनिट है। तो 40% में से 40 घटाए, मतलब 2 यूनिट में से 40 घटाया जाए। 5 यूनिट जो मूल संख्या है हमारी, उसका 40% है, उसमें से कितना घटाया जा रहा है, 40 घटाया जा रहा है। तो 5 यूनिट का 40% कितना है, 2। जैसे किसी संख्या मान लीजिए वो 5 है, का 40%, तो 5 का 40% कितना है, 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट में से कितना घटाया, यहाँ 40% की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 यूनिट। 2 यूनिट में से कितना घटाया जाएगा, 40। तो 2 यूनिट माइनस 40 बराबर बच कितना रहा है, पर 40 ही बचता है। ठीक, तो 2 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40, ये पहले से लिखा है, ये बराबर किधर जाएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 40 और 40 80। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, 80 में 2 का भाग दे देंगे, 80/2 बराबर 40। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 40। और हमारी मूल संख्या कितनी यूनिट है दोस्तों, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हुई, 5 यूनिट बराबर 40 गुणा 5। 1 यूनिट की वैल्यू 40, जैसे 1 पेन का मूल्य 40 रुपये, तो 5 पेन का मूल्य 40 में 5 का गुणा कर दें, तो 40 पंचे 200। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आप समझिए, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कुछ भी डेटा बदल दिया जाए, ऐसा लगा किसी संख्या का उतना ही प्रतिशत निकाला जाए, उसमें से उतना घटाया जाए। जैसे किसी संख्या के x% में से x घटाने पर शेषफल भी x बचता है, तो उस प्रकार के प्रश्न का हमेशा आंसर 200 ही आएगा। या चाहे लिख लीजिए 200% में से 200 घटाने पर 200 शेषफल बचता है, तब भी इसका आंसर 200 आएगा। 400% में से 400 घटाने पर शेषफल 400 बचता है, तब भी 400 आंसर 200 ही आएगा। ठीक है, 30% में से 30 घटाने पर शेषफल 30 बचता है, तब भी हमारा प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, 200 ही आएगा। तो इससे यहाँ ऐसे प्रकार के प्रश्न कोई बस ये देखना है, यहाँ 40% ये परसेंट दिया गया, उसमें से उतना संख्या घटाई जाएगी और उतना शेषफल बचेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में दोस्तों हमेशा 200 प्राप्त होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है जो लगेगा इसके ही जैसा, लेकिन थोड़ा इससे डिफरेंट है, तो उसको करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिखने में उसी के जैसा लग रहा है जो अभी क्वेश्चन कराएं, लेकिन ये अलग है, ये डिफरेंट क्वेश्चन, इस पे लिख लेना आप डिफरेंट। किसी संख्या के 25% का 25% 25 है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, सॉल्व करेंगे हम इसको। पहला तो हमारा वही तरीका है एक्स वाला। तो मान लीजिए कोई संख्या एक्स है, तो एक्स का 25% 25% का 25%, एक्स का 25% और फिर उसका 25% बराबर किसके है, 25 के हैं। तो वो संख्या ज्ञात करना है। तो x गुणा 25% का मान 25/100 आ जाएगा। डायरेक्ट आपको याद है तो डायरेक्ट वही 1/4 लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इसलिए पूरा पूरा लिखेंगे 25/100। ये प्रतिशत का चिन्ह हटाया तो बटे में 100 आ गया, प्रतिशत चिन्ह हटाया तो बटे में 100 आ गया, बराबर ये 25 है। ठीक है दोस्तों,
25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, नीचे बचा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 होता है, तो x बराबर ऊपर एक एक बचा 25 गुणा ये 4 और चौके 16 जाएगा, तो x बराबर हो गया दोस्तों 16 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, कितना आएगा 400। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आए। दूसरे तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं दोस्तों, दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों, हमारा प्रतिशत को पकड़ना। हमेशा किसी संख्या के 25% का 25% 25 है, यहाँ प्रतिशत वैल्यू कितनी दी गई, ये वाली पहली वाली पकड़ेंगे 25%, और 25% का दोस्तों मान कितना होता है 1/4, 1/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 यूनिट जो है, कोई संख्या 4 यूनिट कोई मान है, उसका 4 यूनिट का 25% कितना हुआ है 1, तो 4 यूनिट का 25% कितना है 1, तो 4 यूनिट का 25% मतलब कितना हुआ 1 यूनिट है। ठीक है, अब इस 1 यूनिट को पुनः से 25% निकालने को बोला ना, तो 1 यूनिट का, हमारी मूल संख्या तो ये है 4, तो पहले 4 वो जो संख्या किसी संख्या का 25% निकाला तो हमने 1 यूनिट आया, 4 25% मूल संख्या कितनी थी 4 यूनिट, 4 यूनिट का 25% निकाला तो 1 यूनिट आया। अब 1 यूनिट का पुनः फिर से कह रहे हैं ना कि 25% का 25%, दोबारा से बोल रहे हैं, तो 1 यूनिट का 25% कितना दिया गया 25 दिया गया, तो 1 यूनिट का 25% की जगह 100 बराबर 25 है, तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा 25 गुणा ये 100 में चला भाग में है तो गुणा में चला जाए, ये गुणा में तो नीचे भाग में चला जाएगा 25, 25 से 25 एक बार कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 100, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 100। लेकिन हमारी मूल संख्या कितनी यूनिट है दोस्तों 4 यूनिट है, क्योंकि ये मूल संख्या को दर्शाता है, तो इसलिए 4 यूनिट मतलब मूल संख्या की वैल्यू 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 100 गुणा 4 बराबर 400, ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए किसी संख्या की 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए, जो संख्या है उसके उसमें 20% जोड़िए तो वो संख्या प्राप्त हो जाए, वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या ज्ञात करो, संख्या क्या है। ठीक है, कोई संख्या है दोस्तों उसका 20% निकालें और उसमें 20 जोड़ दें, 20% निकालें उस संख्या को, उसमें 20 अपनी तरफ से जोड़ दें तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाती, तो वो संख्या ज्ञात करना है हमें कि क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहला हमारा लॉन्ग मेथड, तो संख्या मान लीजिए x है, तो x का 20% निकाल लिया हमने, x का 20% निकालिए, कोई संख्या x थी उसका 20% निकालिए, इसमें 20 जोड़ दें। ठीक, तो क्या प्राप्त हो जाता है, वही संख्या प्राप्त हो जाती, वही संख्या क्या थी हमारी x प्राप्त हो जाता है। x का 20% निकालें उसमें 20 जोड़ दें अपनी तरफ से, तो वह संख्या फिर से बन जाती वही x। ठीक है, तो x गुणा x 20% का मतलब 1/5 होता है, डायरेक्ट यही लिखेंगे, प्लस 20 बराबर x। अब देखिए x गुणा 1/5 को दोस्तों x/5 लिख सकते हैं ना, तो 20 इधर ही बना रहने दीजिए बराबर x, ये लिखा है इधर से आएगा ये, तो माइनस का x/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये कैसे सॉल्व किया जाता है, 5x माइनस x, तो 5x में से एक x गया तो 4x, तो 4x/5, ये हमने डायरेक्ट सॉल्व करना बताया है ऐसे, 5x में से x। ठीक है, तो कितना हुआ 20, तो ये ऐसे लिख सकते हैं 4x/5 बराबर कितना है 20। x का मान हमें निकालना है, तो 5 इधर गुणा में चला जाएगा और 4 इधर बटे में आ जाएगा, क्योंकि गुणा वाली संख्या जो ऊपर गुणा में वो भाग में जाती, भाग वाली गुणा में जाती। पक्षांतरण के नियम में हमने सिखाया, ये जो बेसिक मैथ की हमारी प्लेलिस्ट डली हुई है इसी चैनल पर अपने पर, उसमें देख सकते हैं आप। तो 4 पंचे 20, तो ऊपर 5 गुणा 5, तो 5 गुणा 5 बराबर कितना आया 25, तो वह संख्या हमारी दोस्तों कितनी है 25 है। ठीक है, दूसरे तरीके से करते हैं, सेकंड मेथड परसेंटेज को पकड़ के। हमारा दूसरा तरीका क्या है दोस्तों करने का, परसेंटेज को पकड़ना। परसेंटेज यहाँ कितना दिया गया 20, तो 20% को पकड़ेंगे, कितना है 20%। 20% की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है 1/5।
अब 5 यूनिट जो है, कोई हमारी मूल संख्या 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का 20% कितना है दोस्तों? 1 है। 5 यूनिट का 20% कितना है? 1 है। तो 5 यूनिट का 20% 1 है। तो बोल रहा है किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर, तो 20%, 5 का 20% कितना है? हमारी जो संख्या मूल है उसका 20% कितना है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट, 1 यूनिट निकालिए, मतलब 5 जो मूल संख्या है उसका 20% निकाल लिया मैंने, वो कितना है? 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट में जोड़ना कितना है? 20 जोड़ना है। तो प्राप्त क्या हो जाता है? जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। देखिए किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या का ये 5 हमारी मूल संख्या थी, 5 यूनिट, 5 यूनिट का 20% निकाल लिया हमने, 1 आ गया 1 यूनिट। इसमें 20 जोड़ने पर 20 जोड़ दिया, वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या कितनी हमारी? 5 यूनिट। ठीक, वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है? तो देखिए 20 बराबर 5 यूनिट, ये लिखा है, ये बराबर 1 यूनिट इधर जाएगा माइनस, तो 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो 20 बराबर 5 में से 1 गया तो 4 यूनिट, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 4 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 20 है यहाँ। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू ये 4 बटे में चला जाएगा, तो 20 बटे 4, तो 4 पंचे 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और हमारी मूल संख्या कितनी यूनिट थी? 5 यूनिट। मतलब एक पेन का मूल्य 5 रुपये आ गया, तो 5 पेन का मूल्य 25 रुपये हो जाएगा डायरेक्ट। तो हम कर देंगे, अतः मूल संख्या मतलब 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 गुणा 5, ये 5 गुणा 5, जितनी 5 यूनिट की वैल्यू है, 5 25 हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीके से आंसर सेम आ गए। तो दोस्तों आज हमने लगभग 5 या 6 प्रश्न किए हैं इस टाइप के। इसी में संख्या पर आधारित प्रश्न अभी और शेष हैं, जिनको हम अगली क्लासों में करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्लासेस समझ में आ रही होगी। आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं, बता सकते हैं उनको भी, अगर आप उनका भला चाहते हैं, आपके छोटे भाई बहन जो भी सीखना चाहते हैं, या हमारे जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार गणित पढ़ाया जा रहा है। आप उनको बता सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो उनका भी भला कीजिए, और अपनी जो भी राय या आपका सुझाव है या आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।